जी नाजरीन, आज हम QRY TV के साथ हाजिर हैं पाकिस्तान कॉलेज के अंदर और पाकिस्तान कॉलेज के स्टूडेंट और पाकिस्तान कॉलेज के प्रिंसिपल और असातिज़ा हमारे साथ हैं। हमारे मुल्क में जो इस वक्त परेशानी का आलम है, सियासी इंतशार है, मुस्तहकम नहीं है हालात। अल्लाह ताला सबसे पहले हमारे मुल्क में इस्तेकाम पैदा करे। कायद आज़म को सबसे पहले मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने दिन रात एक करके अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ अलहदा नेशन के लिए एक इक़दाम उठाए। जी नाजरीन, आज हम QRY TV के साथ हाजिर हैं पाकिस्तान कॉलेज के अंदर और पाकिस्तान कॉलेज के स्टूडेंट और पाकिस्तान कॉलेज के प्रिंसिपल और असातिज़ा हमारे साथ हैं। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ही की आज़ादी के लिए आज हम निकले हुए हैं और 75 ईयर्स डायमंड जुबली साल है ये। और इसके अलावा आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान कॉलेज का नाम भी पाकिस्तान पर है और ये बड़ी खुशकिस्मती है। और हमारे जो माशाल्लाह यहाँ के स्टूडेंट हैं वो भी बहुत ज़हीन और वतन से बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं और बड़े जोश और वलवले से हमारे साथ खड़े हैं झंडियाँ लहराते हुए। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे प्रिंसिपल हैं जनाब मलक मुख्तियार साहब, वो इजहार ख्याल करेंगे इस आज़ादी के। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस गोल्डन जुबली के मौके पर तमाम पाकिस्तानियों को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जो इस वक्त परेशानी का आलम है, सियासी इंतशार है, मुस्तहकम नहीं है हालात। अल्लाह ताला सबसे पहले हमारे मुल्क में इस्तेकाम पैदा करे। तो जश्न आज़ादी का मकसद मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं उस हवाले से बेहतरी लाना है। आज़ादी ये नहीं है कि हम जो ना एक मुल्क से, एक खित्ते से बरसगीर में हम अलहदा एक मुल्क बनाकर, एक अलहदा वतन बनाकर, एक अलहदा टुकड़ा लेकर हम आज़ाद हो गए। आज़ादी से मतलब ये है कि हम हर लिहाज से इस अंदाज़ में आज़ाद हों कि हम तरक्की की राहों पर गामज़द हों और इंशाअल्लाह हम मेहनत के साथ, लगन के साथ तमाम मुल्क, तमाम पाकिस्तान जब एक यूनिटी पैदा करेगा, एक मुल्क बनेगा, एक कौम बनेगी, तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मेरी दुआ यही होगी कि अल्लाह ताला हम सब को एक कौम बनाए और हमारी इसी सूरत में एक मंजिल हो सकती है जब हम एक कौम बनेंगे। और आज़ादी, ज़हनी आज़ादी होनी चाहिए हमारी मुल्क में। मुख्तलिफ़ जो हमारे इदारे हैं वो हर लिहाज से आज़ाद हों। ये नहीं कि आज़ादी तो हमने हासिल कर लिया है, लेकिन अब देखें, अब मैं एजुकेशन के हवाले से बात करूँगा। एजुकेशन में एक बच्चा है तो वो भी अभी तक ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं है, क्योंकि उसको घर का माहौल भी इस तरह का दिया जा रहा है कि वो उसी डिप्रेशन में है, उसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है जिस तरह हम एक यानी कि ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अंग्रेज़ों के नीचे हम गुजार रहे थे, अंग्रेज़ों के सरपरस्ती में हम गुजार रहे थे। आज भी हमारा जहन वही ग़ुलामाना अंदाज़ है। तो मैं पूरी कौम को यही पैगाम दूंगा कि खुदा के लिए, खुदारा अपने जहनों को आज़ाद करें। और आज़ादी, हमारा मुल्क इस तरह आज़ाद नहीं हुआ था। एक इसके पीछे एक स्लोगन था, एक नज़रिया था। और नज़रिया क्या था? हम मुसलमान हैं, हम अलहदा तशख़्ख़ुस रखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बुनियाद पे हमारा मुल्क बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बुनियाद पर यह मुल्क बना था
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, मेरे इसी नज़रिए के बुनियाद पर मैंने अपने कॉलेज का नाम भी पाकिस्तान साइंस कॉलेज रखा था। और मैं यही चाहूँगा फिर मेरी अच्छा, नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज देंगे? नौजवान नस्ल को मैं यही पैगाम दूंगा कि बीता जो पहले था वक्त वो गुज़र चुका है। अब अपने आप को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क का एक बशिंदा बनाएं और अपने आप को इस तरह से इस मुल्क में अपनी खिदमत सर अंजाम दें कि हमें पूरी दुनिया को पता चले कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम एक कौम हैं, हमारी मंजिल एक कौम की हैसियत से है, ना कि हम इंतशार की सूरत में हैं, ना हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमारे अंदर कोई मसलक नहीं है, कोई मज़ाहिब नहीं है, हम एक कौम है और वो मुसलमान है। एक नज़रिए पर, जिस नज़रिए पर मुल्क हासिल किया था उसी नज़रिए पर कायम है और इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, आज़ाद कौम है। थैंक यू, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। अच्छा, अब मेरे साथ प्रोफेसर आसिफ साहब हैं इस कॉलेज के, तो मैं चाहूँगा इनसे भी इज़ारे ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंवा दी हमने वो असलाफ़ जो मेराज से पाई थी, गंवा दी हमने वो असलाफ़ जो मेराज से पाई थी, सूर्या ने हमें आसमां से ज़मीन पे दे मारा। सबसे पहले मैं इन टीम का बहुत दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें मीडिया के सामने ज़ुबान दी, हमें बोलने का, लब कुशाई करने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब दिन भी वही चल रहे हैं जिसकी इब्तदा शुरू से हुई थी मुहर्रमुल हराम, यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की खातिर जो जो कुर्बानियाँ दी, उनका यही मकसद था ताकि हम अलग अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना अपने खालिक इलाही, अपने खालिक हकीकी की इबादत कर सकें और हम अपनी मर्ज़ी से इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। उनके बाद जो जो खुलफ़ाए राशिदीन है उन्होंने हमें यही पैगाम दिया कि हम आज़ाद हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम आज़ादाना ज़िंदगी जिएंगे और अगर इस्लाम के लिए हमें सर भी कलम करवाना पड़ा तो हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कायदे आज़म को सबसे पहले मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने दिन रात एक करके अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ अलहदा नेशन के लिए एक इक़दाम उठाए। फिर उसके लिए वो इस मौके पे पहुँचे कि जब आज़ादाना एक फ़ैसला होने लगा कि इस हम एक अलग कौम है, तो वो हमारे जब इस हक़ में हुआ कि आप 15 अगस्त को अलग हो जाएंगे और आप 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया करेंगे। लेकिन कायदे आज़म बीइंग अ मुस्लिम, उन्होंने सोचा, तब 27 रमज़ान था तो उनका ख़्याल था कि कुरान मजीद का जो नज़ूल हुआ था वो 27 रमज़ान में से स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने उनसे मुतालबा किया जो आप हमें ये 15 अगस्त को दे रहे हैं वो एक दिन पहले भी तो दे सकते हैं, आप हमें 14 अगस्त को सेलिब्रेशन का, यानी कि ये लिखा जाएगा कि हम 14 अगस्त को सेपरेट हुए और हमारा सेलिब्रेशन डे जो है वो 14 अगस्त ही होगा। तो उनकी कावे से, उनकी मेहनत से आज हम उस स्टेज पे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अलग कौम हैं। हम मजहबी फरीज़े से जिस तरह से भी हम अपने रब के हुजूर हाज़िर होते हैं तो हमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती, हम अपनी मर्ज़ी से अपने रब की इबादत कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मौजूदा सूरत हाल की बात करूं तो इस वक्त जिस तरह हमारी हुकूमतें बट चुकी हैं तो हमें देखना चाहिए कि उमर की अदालत क्या थी, उमर की हुकूमत क्या थी। वो वक्त का हाकिम अगर सर के नीचे, दरख्त के नीचे, ईंट के ऊपर सो जाता है तो वो क्यों सोता है? क्यों? वो कहता था कि अगर दरिया के किनारे एक प्यासा कुत्ता भी मर गया तो उसका जवाबदेह भी उमर होगा। अगर इस तरह के हाकिम हमें मिलेंगे तो इंशाअल्लाह हम उसी तरह से तरक्की की राह पे गामज़न भी हो सकते हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें वो हुक्मरान अता करे जो इस्लाम को फॉलो करते हुए और जो हमारे हक़ में बेहतर हो। हमेशा यही दुआ रहेगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। ये नारा लगाएंगे बच्चा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।
इलाहा इल्लल्लाह। हम सब का रिश्ता क्या? अब मैं चाहूँगा आखिर में हमारे प्रिंसिपल साहब हैं मलक मुख्तियार साहब भी एक नारा लगवाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान से रिश्ता क्या? पाकिस्तान से रिश्ता क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे पाकिस्तान कॉलेज के स्टूडेंट और असातिज़ा। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे कैमरामैन एजाज़ के साथ, दिलशाद खान, QRY TV के साथ।